राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। आप सब जानते हैं कि महाभारत में जब युद्ध हो रहा था, उस युद्ध को धृतराष्ट्र अपने महल में बैठकर संजय के माध्यम से देख रहे थे। जब गीता का ज्ञान भगवान ने दिया अर्जुन को, और जब भगवान ने गीता का ज्ञान देकर इति कह दिया, उसके बाद मानो अप्रत्यक्ष रूप में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि संजय तुम बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इस युद्ध में जीतेगा कौन। तो संजय कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। कि महाराज, जहां पर प्रथा का बेटा पार्थ हो तो वहां पर श्री, वहां पर विजय, वहां पर सब अच्छा ही अच्छा होता है, वहां पे धर्म भी होता है, वहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है वो उन सबको पता होता है। तो इधर मानो संजय हमें ये बता रहे हैं कि ये कृष्ण और अर्जुन, ये दो व्यक्तियों का जो चरित्र है उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कृष्ण कौन है? भागवत में जब भगवान कृष्ण ने कुछ ऐसी लीलाएं करी हैं जो कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, चाहे दावानल अग्नि का पान हो, चाहे समस्त गोपियों के साथ रास विहार हो, चाहे कोई बड़े से बड़े राक्षस को मारना हो, तो वहां पर वेद व्यास जी जो समस्त पुराणों के रचयिता हैं, श्रीमद् भागवत के भी रचयिता हैं, महाभारत के भी रचयिता हैं, वो कहते हैं कि योगेश्वरेश्वर, भगवान को योगियों के ईश्वर का भी ईश्वर बताया गया। तो योगी कौन होता है? सबसे पहले तो हमें योगेश्वर बनने से पहले योगी बनना पड़ेगा। योगी कौन है? योगी वो है जो साधक, जो अपने रास्ते पर चलना चाहता है, जो अपने काम को सही मायने में देखना चाहता है। हम भगवान कृष्ण से ये सीख सकते हैं कि वो जो कर्म करते थे उसमें पूरी तरीके से डूब जाते थे। और दूसरी बात उनसे हमें ये सीखनी चाहिए कि भगवान कृष्ण उत्सव का स्वरूप है। भगवान कृष्ण के जीवन में हमें लगता है कि कोई दुख नहीं थे, उनके जीवन में भी अनेक दुख थे। पैदा हुए तो अपने माता पिता से अलग कर दिया गया, फिर थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन छोड़ना पड़ा, मथुरा उन्हें छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी जो प्रियतमा है राधा रानी, उनको भी उन्हें छोड़ना पड़ा, पर वो हमेशा मुस्कुराते रहे। ऐसा ही हम सबको अपने जीवन में कृष्ण से सीखना चाहिए कि कृष्ण ये कहते हैं कि कोई परिस्थिति हो, चाहे वो दुख देने वाली हो चाहे वो सुख देने वाली हो, उन दोनों ही परिस्थिति में आप समान रहकर एक सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने को तो सुख पहुंचाइए और अपने आसपास के लोगों को भी सुख पहुंचाइए। और फिर कहा, पार्थो धनुर्धरा, जो प्रथा का बेटा है वो अर्जुन। वो प्रथा कौन? वो कुंती है। कुंती से भी हमें एक ये बात सीखनी चाहिए कि कुंती से जब भगवान ने कहा कि कुंती तू मुझसे जो चाहे मांग ले, पर कुंती ने क्या मांगा भगवान से कि भगवान आप मुझे विपत्ति दो, दुख दो, क्योंकि मैंने सुना है कि जब जब दुख मिलता है व्यक्ति को, जब जब विपत्ति उसके पास होती है, तब उसको भगवान की याद आती है। तो मैं आपकी याद हमेशा करते रहूं, इस वजह से आप मुझे विपत्ति दो। हमें यहाँ कुंती से भी सीखना चाहिए कि हम केवल भगवान को तब याद करते हैं जब हमारे जीवन में कोई दुख होता है। हम भगवान से कहते हैं कि भगवान ये आपने सही नहीं किया, मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पर हम भगवान को तब याद नहीं करते जब हमारे जीवन में सुख होते हैं। हम ये नहीं कहते कि भगवान आपने मुझे
इतने सुख क्यों दिए, और जो व्यक्ति है और जो गरीब हैं और जो मजदूर हैं उन लोगों को आप दुख क्यों दे रहे? हम तब भगवान को याद नहीं करते। तो कुंती हमें बता रही है कि ऐसे समय में भी हमें भगवान को याद करना चाहिए। और अर्जुन से हमें क्या सीखना है? अर्जुन से आप ये सीखिए कि ऐसे परिस्थिति में महाभारत युद्ध शुरू होने वाला है, अर्जुन होपलेस हो गए, अर्जुन कंफ्यूजन स्टेट में चले गए, डिलेमा स्टेट में चले गए, स्ट्रेस्ड आउट हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, वो युद्ध करें या ना करें, अपने सगे संबंधियों को वो मारे या ना मारे। पर ऐसी परिस्थिति में भी अर्जुन ने अपना धीरज नहीं खोया। अर्जुन का अर्थ होता है ज्ञान अर्जुनात इति अर्जुन, जिसके अंदर ज्ञान भरा हो वो अर्जुन है। अर्जुन के अंदर ज्ञान तो था पर अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ज्ञान था, इस वजह से उन्होंने अपना धीरज नहीं खोया और सीधे जिस व्यक्ति के पास उन्हें जाना चाहिए, जो सही उनका गुरु है, सीधे उनके पास गए। कोई और होता तो वहां से भाग जाता, कोई गलत कदम उठा लेता, पर अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने अपने विवेक का, अपने विजडम का प्रयोग कर कर सीधे भगवान के पास गया और भगवान से कहा, शिष्यस्तेहम स्वाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं और मुझे आप सही शिक्षा दीजिए कि कैसे मैं इस भीष्म परिस्थिति में निकलकर आगे विजय को प्राप्त हो। आप अर्जुन से सीखिए कि कैसी भी परिस्थिति हो हमारे जीवन में, अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और जिसको हम कंट्रोल नहीं भी कर सकते, इन दोनों परिस्थितियों में आप अपने विवेक का प्रयोग कर कर सही व्यक्ति के पास जाकर सही सलाह लेकर अपने आप को सही कर सकते हैं। इसलिए चाहे अर्जुन हो चाहे कृष्ण हो, ये दोनों ही हमें कुछ सिखाते हैं। इनसे हमें सीखना चाहिए कि कोई परिस्थिति हो अपना धीरज ना खोएं और हमेशा मुस्कुराते हुए अपने जीवन को काटें। धन्यवाद।